हेलो, आप लोगों का एक बार फिर से इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम रेजोनेंस को लेकर चल रहे हैं। अब तक रेजोनेंस में हमने 2 पार्ट कवर किया हुआ है, ये 3rd लेक्चर है। जिसमें पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ रेजोनेंस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया हुआ है कि रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है, रेजोनेंस को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, हम कब पहचानेंगे कि हमारा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नहीं है। उसमें हमको कुछ कंडीशन दे रखे थे, ठीक है, कि पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से अगर सिस्टम आ रखे हैं, है ना, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, बहुत सारी चीजें बताए थे इसमें। तो अगर ऐसी चीजें कुछ कंडीशंस मिल रखी है तो हमको बोलेंगे कि हम उसको बोलेंगे सिस्टम हमारे किस में है, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। और उसी कॉन्जुगेशन में आपको 2-3 पॉइंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कॉन्जुगेशन में या फिर रेजोनेंस में पहले डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, राइट, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो उसको हमने जब पॉइंट दिखा था उसने आपको अलग समझाया था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, ठीक है। बेसिकली हम रेजोनेंस को पढ़ रहे थे, तो रेजोनेंस में जब हमने पॉइंट लिखा तो हमने उसमें एलोबरेट किया था पूरा कि कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो हमारा पैरेलल पी ऑर्बिटल में होना चाहिए। तो ये पार्ट हमारा छूटा हुआ था कि पैरेलल पी ऑर्बिटल क्या होता है, कि क्यों जरूरी है कि हमारा जो डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का वो पैरेलल पी ऑर्बिटल में ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक और पॉइंट लिखा था कि उस डीलोकलाइजेशन की होने की वजह से क्या होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, रीजन क्या है, सारा चीज हमने इसको एक्सप्लेन कर चुका है पिछले वीडियो में। सो इस लेक्चर में जो सेकेंड पॉइंट हमने आपको छोड़ा था क्या, कि जो डीलोकलाइजेशन है, डी लोकलाइजेशन है इसका भी, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या है, किसमें होना चाहिए, इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, ठीक है, क्या होना चाहिए, पैरेलल पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब ये डीलोकलाइजेशन जो है पाई इलेक्ट्रॉन का वो पैरेलल पी ऑर्बिटल क्यों होना चाहिए, इसको आपको बात करेंगे। इसको आप इसे आप एक और तरीके से भी याद रखते हैं, उसको आपको समझाते हैं। जैसे देखिए इसमें आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होने के लिए पी ऑर्बिटल का आपस में पैरेलल होना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि रेजोनेंस में सिर्फ किसका रोल होता है, पाई बॉन्ड का, क्या बोल सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, एक जगह दूसरी जगह डीलोकलाइज होते हैं। वह हमारे रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, फिर सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं हम, उनका कोई भी रोल नहीं होता है। जो भी होता है मूवमेंट होता है किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अगर हम सपोज दैट जैसे मान लीजिए हम एक पी ऑर्बिटल लेते हैं, ठीक है, अभी हम पी ऑर्बिटल क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक मैक्सिमम टाइम हमारे पास कार्बन भी मिलते हैं, तो कार्बन में पी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो पी ऑर्बिटल ले चलते हैं। तो आपको पता है अच्छे से कि पी ऑर्बिटल है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन में मतलब क्या होगा कि हमारे सिस्टम में पाई बॉन्ड बना होगा, ऑब्वियसली बात है, तभी तो पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब देखिए ये पाई, अगर हमारे पास ये पाई बॉन्ड बना हुआ है तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है भाई, जब हमारा पी ऑर्बिटल क्या होता है बस में इस तरीके से अलाइन होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता है सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनती है, पाई बॉन्डिंग कैसे बनती है। सिग्मा कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक्सियल। और ये हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग आप बोलते हैं, बात समझते हैं क्या। तो भाई अगर आप सोचो कि एक पी ऑर्बिटल हमारा कुछ ऐसे है और दूसरा पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से लेटा हुआ है भाई, है ना, तो क्या इन दोनों की पाई बॉन्डिंग बनेगी क्या, ऑब्वियस सी बात है नहीं बनेगी, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या, इन दोनों सिग्मा बॉन्ड भी नहीं बनेगा। खैर हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो अलाइनमेंट होना चाहिए दोनों पी ऑर्बिटल का वो कुछ इसी तरीके से ही होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए हमने लिखा हुआ है क्या कि डीलोकलाइजेशन के लिए हमारा पाई ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अच्छा अब उसको आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, ये तो आपको हमने नॉर्मल समझा दिए कैसे होता है। जैसे देखिए आप एक एग्जांपल लेते हैं किसका, बेंजीन का, ठीक है, इसको बेंजीन को आप ऑर्गेनिक में पूरा ऑर्गेनिक आपको मिलता रहेगा, बार बार मिलता रहेगा ये, ठीक है, बेंजीन रिंग। इसमें आपको अच्छे से पता है इसका पाई बॉन्डिंग का कुछ, अगर आप बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रा करो तो इसी तरह से कुछ मिलता है, ठीक है। आईयूपीएसी नाम लिखते हैं साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, ठीक है। लेकिन मैं इसकी थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कर देता हूं इस तरीके से। हम हाइड्रोजन किसी में नहीं दिखा रहे, स्केलेटन स्ट्रक्चर है आपको पता है अच्छे से, स्केलेटन हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं करते, आपकी इच्छा है। अगर देखिए इसमें हम सिर्फ पाई ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, एक ये रह गया, एक यहाँ, आपको पता है यहाँ सबका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, यहाँ हाइड्रोजन होगा एक, ठीक है, यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन होगा, हाइब्रिडेशन हमारा क्या आएगा, sp2 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक पाई बॉन्डिंग किसके बीच बनी हुई है, इसके बीच बनी हुई है,
दूसरी पाई बॉन्ड यहाँ बनी हुई है, तीसरा पाई बॉन्ड कहाँ बना हुआ है, इनके बीच बना हुआ है, करेक्ट। तो ये हमारा पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, मतलब ये हमारा इसका ऑर्बिटल डायग्राम हमने ड्रा किया होगा किसका, बेंजीन का। तो देखिए अगर इसी में सोचिए, इसी में क्या है, अगर कोई ऑर्बिटल ये पैरेलल ना हो करके किसी और डायरेक्शन में अलाइन होता है, लाइक परपेंडिकुलर हो जाता है, या किसी और डायरेक्शन में होता है, ठीक है, वैसे परपेंडिकुलर ही होगा, क्या जानते हैं, पी ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, तीन टाइप का, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो कहने का क्या हुआ कि अगर हमारा ये कोई एक पी ऑर्बिटल कहीं दूसरे डायरेक्शन में अलाइन हो, तो क्या हमारा वहां पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या फिर बोल सकते हैं क्या कि अगर अगर हमारा ये पाई ये हमारा ऑर्बिटल कहीं और डायरेक्शन में अलाइन हो, तो हमारा ये सिस्टम में जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो भी नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ से अगर आपको नहीं समझा हो तो एग्जांपल हम और लेते हैं, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर से क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, करेक्ट। अब हमने आपको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाया था कि हाँ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके ऊपर एक स्टार मार्क करते हैं, ठीक है, आइसोटोपिक का सिंबलाइज करते हैं। इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे CH और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो पाई बॉन्ड अभी यहाँ बना था, तो पाई बॉन्ड हमारे यहाँ बन गया। अब देखो अगर ये पाई बॉन्ड जैसे अगर हम इसको एक नॉर्मल डायग्राम ड्रा करें, ठीक है, इसी पाई बॉन्ड को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या है, इनिशियली इनके बीच क्या पाई बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों कार्बन के बीच जो स्टेरिक किया हुआ है, तो स्टर्मा कार्बन है और इसके साइड वाले में इन दोनों में पाई बॉन्ड बना हुआ है। और ये हमारा यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल। देखिए ध्यान से यहाँ पे एक चीज, कार्बन की वजह से कितनी होती है, 4 होती है, 1 एक हाइड्रोजन बना 2 3 और एक हमारा क्या चौथा बचता, लेकिन वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो वहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है हमारा वैकेंट ऑर्बिटल आ गया है, क्या गया, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। तो अगली बार हमारा क्या हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे हमारा जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या नेगेटिव और यहाँ पे क्या वैकेंट ऑर्बिटल। तो भाई यहाँ पे नेगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ इनके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या कार्बन, आई बात समझ में, ये हमारा क्या है कॉन्जुगेशन, ठीक। अब अगर आप सोचो, अगर ये जो पी ऑर्बिटल आपका है, अगर ये इसके पैरेलल ना होता तो क्या कोई पाई बॉन्ड बन पाता, नहीं बन पाता। अगर पाई बॉन्ड नहीं बन पाता तो सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेशन होता ही नहीं। कोई कॉन्जुगेशन नहीं, तो कॉन्जुगेशन है तो ये सिस्टम हमारा प्रोसीड हुआ आगे, बात आती है क्या। तो ये आप बात ध्यान देने लगे है कि अगर सिस्टम हमारा पैरेलल नहीं होगा तो हमारा वो सिस्टम जो है वो जो चाहे सपोज नेगेटिव चार्ज कर ले ठीक है, या फिर आपका लोन पेयर कर ले, तो वो हमारा सिस्टम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको देखिए, आपको हम इस चीज को हमने कैसे देखिए रटा हुआ है, थोड़ा सा अपने आप पढ़े होंगे तो डायरेक्ट बोला जाता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप है सपोज, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे X, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या फिर मान लीजिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। और यहाँ मान लीजिए कोई ग्रुप लग रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ बोल रहे होंगे लोन पेयर है, ठीक है, या फिर ग्रुप कैसे समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि पीरिडिन, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा अच्छा समझाएगा, पीरिडिन, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देखे होंगे यहाँ, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पढ़े होंगे कि हमारा जो ये लोन पेयर होता है, ये हमारा क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, या फिर बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, बस मुझे यहाँ से, ठीक है, अगर हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, देखिए, ठीक है, हम एक पाई बॉन्ड यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, इसको वापस दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक, एक पाई बॉन्ड यहाँ बना है, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, तीसरा पाई बॉन्ड यहाँ बना हुआ है। तो अब देखिए जो लोन पेयर बच रहा होगा, लोन पेयर कहाँ जा रहा होगा, कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, है कि नहीं भाई। जब एक सोचो, जब एक पाई बॉन्ड बन चुका है, मान लीजिए यहाँ सपोज है कोई ऑर्बिटल ले लेते हैं, मान लीजिए पी वाई,
ठीक है, या पी वाई पी जेड जो भी मान लीजिए अगर ये आप जेड ही ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, जेड लेते हैं, सपोज कुछ भी लेते हैं, तो अगर ये पी जेड है तो डेफिनेटली ये वाला पी ऑर्बिटल है तो पी एक्स रहा होगा तो पी वाई रहा होगा, ये दोनों उसको रहा होगा, ठीक है। तो अब चाहे पी एक्स रहा हो चाहे पी वाई रहा हो, दोनों हमारे क्या आएंगे, इसके परपेंडिकुलर ही आएंगे। अब जब परपेंडिकुलर है तो क्या ये पाई वन बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या इन दोनों का पैरेलल होना बहुत ही जरूरी है। तो भैया इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि जब हमारा ये जो लोन पेयर है या फिर कोई भी आपका पार्टिकल सिस्टम जो है जो भी इसके परपेंडिकुलर हो जाए, तो परपेंडिकुलर होने पे क्या होता है वो चीज होता है वो कंजुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करता। इसको चीज आप इसे रटे होंगे, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप बोलते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में आया तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, अगला पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो कंजुगेशन बोल सकते हैं। तो वो आप इसको रटे होंगे, रटाया गया होगा कि हाँ भाई एक ही पाई बॉन्ड जो है कंजुगेशन में जाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं जाएगा। तो दूसरा पाई बॉन्ड कंजुगेशन में क्यों नहीं जाएगा भाई, अगर मान लीजिए ये सपोज दैट अगर ये पी वाई रहा होगा तो यहाँ पे कंजुगेशन वाला कहाँ गया होगा, पी वाई वाली पाई बॉन्ड बना होगा, ठीक है। तो अगला पाई बॉन्ड किसी अलग दूसरे में बना होगा, पी एक्स में बना होगा या फिर पी जेड बना होगा। तो एक्स और जेड हमारा क्या होगा, इस वाई के परपेंडिकुलर होगा। तो भाई ये वाई वाला तो कंजुगेशन में जाएगा, लेकिन एक्स जेड वाला कंजुगेशन में नहीं जाएगा। इसलिए बोलते हैं क्या भाई कि सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड हमारा कंजुगेशन में जाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं जाता, ठीक है। तो आपको ये चीज समझा गया होगा कि क्यों पी ऑर्बिटल का पैरेलल होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल समझा देते हैं, एक और समझ लेते हैं। जैसे देखिए पायरल एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, पायरल, ठीक है। पायरल और पेरियड कंपेयर कर लेते हैं, लगे हाथ दोनों, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन का भी थोड़ा सा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे हम सारे पॉइंट को एक बार जब सारा खत्म कर लेंगे तो सारे पॉइंट को नोट कराएंगे। अगर आप ध्यान रखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये हमारा पूरा सिस्टम किसमें है, कंजुगेशन में। मतलब क्या हुआ कि ये जो लोन पेयर यहाँ पे है, ये लोन पेयर हमारा क्या है, इनके पैरेलल अलाइनमेंट है, ठीक है। क्या है, पैरेलल अलाइनमेंट है। तो ये हमारा लोन पेयर क्या है, कंजुगेशन पार्टिसिपेट करेगा। जबकि यहाँ हमने जस्ट पीछे देखा है कि हमारा कहाँ जा रहा था, परपेंडिकुलर जा रहा था। तो इसका मतलब ये लोन पेयर हमारा कंजुगेशन पार्टिसिपेट नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या होगा, लोकलाइज्ड हुआ, क्या होगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर हुआ, ठीक है। और ये हमारा क्या हो रहा है, कंजुगेशन पार्टिसिपेट हो रहा है, मतलब डीलोकलाइज हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। पास में आती है। अब देखो इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे क्या कि अगर कोई हमारा लोन पेयर डीलोकलाइज है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। अगर हमारा लोन पेयर जो है क्या है, लोकलाइज है, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट क्या करेंगे, काउंट करेंगे। बात समझती है। जैसे अगर आपसे यहाँ पे बोले, जैसे आप हाइब्रिडेशन क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर काउंट करते हो आप, ठीक है। बॉन्ड पेयर में कौन सा, सिग्मा वाला, पाई वाला नहीं, ठीक है। तो ये जब काउंट करते हैं तो आप इस तरीके से नंबर पाते हैं 2 3 4। तो इसके वैसे मान लीजिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या आ गया, 4 आ गया, तो बोलते हैं 3। जैसे अगर यहाँ देखो आप तो इस नाइट्रोजन के पास क्या, अगर सबसे कोई पूछे कि लोन नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, लोन पेयर कितना है 1, बॉन्ड पे कितना 1 2 3। लेकिन हमने क्या बताया कि अगर लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज है, तो हमारा हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका लोन पेयर क्या हो गया 0। बॉन्ड पे कितना 1 2 3, तो क्या आएगा 3। और क्या था आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडेशन क्या बोलते हैं उसको, sp2। अगर आप सेम यहाँ भी देखो तो नाइट्रोजन के पास क्या है नाइट्रोजन के पास देखो यहाँ पे लोन पेयर कितना है 1, ठीक है। और ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज है, तो हम इसको काउंट करेंगे, ठीक। और बॉन्ड पे कितना है 1 2, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या गया, sp करेक्ट। तो ये हमारा आ गया क्या भाई कि डीलोकलाइजेशन किसका, पाई इलेक्ट्रॉन किस होना चाहिए, पैरेलल पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का पैरेलल होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, वहां पर कंजुगेशन नहीं होगा, ठीक है। और मैंने आपको दूसरा पॉइंट भी बता दिया कि जब भी हमारा जो लोन पेयर है, ठीक, अगर वो डीलोकलाइज हुआ तो उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे, अगर वो लोकलाइज हुआ तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हमने कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अब हम आगे के लेक्चर्स जो है नेक्स्ट पार्ट में कैरी आउट करेंगे, जहाँ पे हम आपको रेजोनेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है। रेजोनेटिंग सिस्टम क्या होता है, और हम जो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें एरो को घुमा रहे होंगे, ठीक है। जैसे अभी आप देखो इसमें
एक एग्जांपल एक समझा देते हैं, जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं। बात आते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे CH2 हो गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो अगर आप देखो इसको, देखिए इसमें कंजुगेशन है, अब अगर डबल बॉन्ड सिंगल कुछ है ही नहीं, कंजुगेशन है नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखो कि हमारा एल्डिहाइड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बस इसको ऐसे ड्रॉ कर दे उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखो भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है कि नहीं, कंजुगेशन है। तो कंजुगेशन में जैसे आप बुक में किताब में देखे होंगे कि हमारा एरो मूवमेंट का तो ऐसे होता है, ठीक है। जब आप प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एरो का मूवमेंट इस तरीके से होता है। हम इसको इस तरीके से नहीं घुमा सकते, क्यों नहीं घुमा सकते, इसके बारे में आगे पार्ट में बात करेंगे। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि हमने आपको कुछ चार्ज लगा के दिखा था, बोला था भैया जब विवेक ओबराय सलमान खान आपस में आ जाएंगे तो भाई टक्कर तो नहीं रहेगी, जैसा एग्जांपल में बताया था। खैर आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि एरो मूवमेंट किधर का होना चाहिए, ठीक है, तो किस तरीके से एरो मूवमेंट होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करेंगे। और उसी साथ में आपको हम एक और पार्ट कोशिश के बारे में डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। इस बारे में रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सब जितने देखिए हमने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अलग अलग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सभी इसको हम ड्रॉ करते हैं, एक एग्जांपल समझा दें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O कोई कार्बोक्सिलिक आयन हमने ले रखा है, ठीक है। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करो कैसा होता है, ऐसा होता है CH3 CH2 CO माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। असल की पहले डबल बॉन्ड इस कार्बन इस ऑक्सीजन के पास था, मतलब इस CO बॉन्ड के बीच था, अगली बार कहां गया, इसके बीच आ गया। अब देखो क्या है कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो किस मतलब अगर इस पार्टिकुलर कंपाउंड का फिर एनायनिक स्पीशीज का सारा क्वालिटी जो है, सॉरी सारा प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी ना तो ये बता सकता है ना तो ये बता सकता है, ये भी नहीं बता पाएगा, ये भी नहीं बता पाएगा। तो इनको जब जो एक्सप्लेन करता है उसको एक अलग हम नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये भाई इनका पड़ोसी ही है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब होता है क्या, जैसे देखिए हम इसे बात करें कि इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो ना तो ये भाई साहब बता पाएंगे ना तो ये भाई साहब बताएंगे, ठीक है, कोई नहीं बता पाएगा, तो इनका पड़ोसी बताएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो हम देखते होंगे, ठीक है, अभी कहीं भी देखते होंगे, ठीक है, किसी को पता हो या ना हो लेकिन पड़ोसी को पता होता है कि उस घर में क्या चल रहा है, आई बात समझ में। तो वैसे ही यहाँ पे भाई साहब ये इनके पड़ोसी है, इनको सारा कुछ पता है, ना तो एग्जैक्ट इनको पता है ना तो एग्जैक्ट इनको पता है, ठीक है। तो भाई कोई तीसरा बंदा अगर पूछने जाएगा तो कहाँ जाता है, पड़ोसी बारे में पूछता है कि बताओ भाई वो कैसा इंसान है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर है, तो जैसे भी क्या है भाई, अगर कोई मान लीजिए कोई बाहरी आया वो बोला नेगेटिव चार्ज कहाँ है, तो भाई अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 के पास गया तो बोला यहाँ है, मान लीजिए इसको स्टार मार्क कर ले, ठीक है, स्टार मार्क कर ले, बोला यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरे स्ट्रक्चर के पास गया बोला नहीं हमारे पास है, पहला बोला हमारे पास है, ये बोला यहाँ पास, तो भाई कहाँ पूछे, पड़ोसी पास पूछे भाई, क्योंकि पड़ोसी को पता है कहाँ है, तो पड़ोसी गया बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, ये इसके पास भी है और इसके पास भी, दोनों बांट रहे होते हैं आपस में, उल्लू बना रहे हैं, ये भैया इनके पास है इनके पास। तो जो हमारा सही इंफॉर्मेशन देता है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, RH, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है, कहाँ कैसे सिस्टम में जब रेजोनेंस हो रहा हो। तो हम इसको हम अगले क्लास में कैरी आउट करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।